हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। वेलकम बैक टू द वीकली करंट अफेयर सेशन। इस वीकली करंट अफेयर सेशन में हम लोग 12 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच जितने भी करंट इवेंट्स आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हम लोग करेंगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग लेक्चर्स में जाते हैं। एंड लेक्चर से पहले जो मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोगों को पिछले लेक्चर में दिया था वो करते हैं। 2 क्वेश्चन ही तो था। जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो रिलेटेड टू दी डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे थे छत्तीसगढ़ का, जो कि इंडिया का फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है। वो बलोद डिस्ट्रिक्ट था। वी हैव रेड अबाउट इट कि बलोद डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो रिलेटेड टू दी कौन सा पास जो है लद्दाख में है, जो कि जिसके पास जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का रिकॉर्ड ही ब्रेक डाउन किया है, जो कि पहले उमलिंगला पास पे था 17,400 फीट पे। अब जो है मीगला पास पे जो है 19,400 फीट पे जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड बिल्ड किया है। मीगला पास इन लद्दाख नाउ होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ओके। सो इस वीक में जो है कोई भी इन डिटेल टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड करंट अफेयर्स में, और जो था वो आप लोगों के जीके के सेक्शन में इन डिटेल ले लिया जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन में जो है अदर सेक्शन भी ऐड हुए हैं, जैसे कि हम लोग पहले वो मिलिट्री के रिलेटेड नहीं देखे थे और अदर इंपॉर्टेंट रिलेटेड नहीं देखे थे। इस सेक्शन में जो है इस सेशन में जो है इस ये भी ऐड ऑन होगा। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज द अपॉइंटमेंट। ओके। फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो डैन कैट्स का हुआ है। डैन कैट्स अपॉइंट हुए हैं फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है? इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करना अपने मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। वो इकोनॉमिकल स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं अपने कंट्री नेशंस को, जो मेंबर नेशंस हैं, और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। ये जो है आईएमएफ एक लास्ट रिजॉर्ट भी होता है फॉर लैंडिंग लोन्स के रिलेटेड। कंट्रीज़ को जब लोन की ज़रूरत होती है तो वो आईएमएफ के पास जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो है फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? डैन कैट्स को। लेट्स आईएमएफ का फॉर्मेशन कब हुआ था? आईएमएफ का फॉर्मेशन जो है वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन जब हुआ था तभी हुआ था 1944 ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट यूएसए में। ठीक है। बट इनैक्टमेंट 1945 में हुआ था दिसंबर में, आफ्टर की 29 कंट्रीज़ जो है साइन करते हैं। ठीक है। आईएमएफ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? वो कैटलीना जॉर्जिवा हैं। ठीक है। आईएमएफ के। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, दैट इज related to the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, that is FICCI। FICCI एक थिंक टैंक है जो कि पॉलिसी मेकिंग में हेल्प आउट करता है गवर्नमेंट को रिलेटेड टू दी बिजनेस, रिलेटेड टू दी कॉरपोरेट्स। सो उन्होंने अपॉइंट किया है अपना प्रेसिडेंट आनंद गोयनका को। ठीक है। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो रज़ान खलीफा अल मुबारक का। वो री अपॉइंट हुई हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ IUCN, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। उनको जो है अपॉइंट किया गया है, री अपॉइंट किया गया है, सॉरी, रज़ान खलीफा को। ये कहाँ हुआ है? अभी जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ है अबू धाबी में, वहाँ पे जो है रज़ान खलीफा अल मुबारक को जो है रीअपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। IUCN का कहाँ हुआ है? कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में हुआ है। नेक्स्ट कहाँ होने वाला है? पनामा में होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है हुआ है वो है विवेक मेनन, जो कि एक इंडियन पर्सनालिटी हैं। उनको जो है एज अ चेयर ऑफ स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन अपॉइंट किया गया है, जो कि फर्स्ट एशियन हैं जो कि इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। विवेक मेनन को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयर ऑफ स्पीसीज स्पेशल सर्वाइवल कमीशन। ठीक है। स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, सॉरी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का ही पार्ट है, जो कि फर्स्ट एशियन है इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। विवेक मेनन जो है फाउंडर हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है। IUCN को हम लोग ने देखा, IUCN को देख लेते हैं। IUCN का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। ओके। 1948 में अब
फॉर्मेशन तो हुआ था बट IUCN नेम नहीं था इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था, बट बाद में 1956 में जो है IUCN दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बना, ठीक है। ये एक ओल्डेस्ट बोल सकते हैं या फिर लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देन अर्मेनिया जो है अपॉइंट हुआ है एज अ न्यूएस्ट स्टेट मेंबर ऑफ द IUCN। याद रखिए अर्मेनिया जो है न्यूएस्ट स्टेट मेंबर बना है IUCN का। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अर्मेनियन अज़रबैजान के बीच में जो है कंट्रोवर्शियल लैंड है, डिस्प्यूटेड लैंड है, आप उसका नेम जो है कमेंट में लिखें। ऑलरेडी PYQs का पार्ट है ये, अर्मेनियन अज़रबैजान का, ओके। अर्मेनिया जो है न्यूएस्ट स्टेट मेंबर बना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। देन सोनाली सेन गुप्ता को जो है अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द RBI, जो कि 9 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव होगा। सो RBI के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, बट RBI 1935 में बना था। फर्स्ट हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था, बट बाद में बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ओसबर्न स्मिथ थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ इंडिया जो है अनअपोजली काउंसिल अपॉइंट हुआ है फॉर द ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है 2006 में बना था। ये एक प्रेसिडर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। ह्यूमन डिक्लेरेशन 1948 में जब हुआ था ना, उसके टाइम बना था। ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये सब बॉडी है अंडर दी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। सो इंडिया जो है काउंसिल अपॉइंट हुआ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, जस्ट रिमेंबर दैट। से पहले डैन कैट्स का अपॉइंटमेंट हुआ एज अ फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जो कि सक्सीड कर रहे हैं गीता गोपीनाथ को, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ने अपॉइंट किया अपना प्रेसिडेंट अनंत गोयनका को। रजान खलीफा अपॉइंट हुई हैं, री इलेक्ट हुई हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ IUCN। विवेक मेनन को इलेक्ट किया गया है एज ए चेयर ऑफ स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन, जो कि फर्स्ट एशियन भी हैं। अर्मेनिया जो है न्यूएस्ट स्टेट मेंबर बना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सोनाली सेन गुप्ता को जो है अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। और इंडिया जो है काउंसिल बना है एज अ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का फॉर द 7th टाइम, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज स्पोर्ट्स। इंडिया जो है होस्ट करने वाला है 2030 कॉमनवेल्थ गेम। अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया कि कॉमनवेल्थ गेम जो है 2030 जो है अहमदाबाद में होस्ट किया जाएगा। सो इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में हो चुका है, डैट इज़ इन 2010 न्यू दिल्ली में। कॉमनवेल्थ गेम जो है इज़ बिटवीन द कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशंस आर दोज नेशन जो कि कभी ब्रिटिशर्स का कॉलोनी हुआ करते थे, ठीक है। सो ये कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन अपॉइंट करता है। तो 1930 से जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है प्ले किया जा रहा है, ठीक है। ये जो है पहले ब्रिटिशर्स गेम्स करके जाना जाता था, जो कि बाद में जो है चेंज किया गया। देन फर्स्ट इवेंट जो हुआ था कॉमनवेल्थ का वो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। एंड अभी जो है 2022 में जो है वो कहाँ हुआ है, बकिंगम इंग्लैंड में। 2026 में जो है ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, बट स्कॉटलैंड में होने वाला है, दैट इज़ ग्लासगो, ठीक है। 2030 में होगा अहमदाबाद, इंडिया, गुजरात, ठीक है। हर 4 साल पे ये जो है कॉमनवेल्थ नेशन गेम होता है। दिस इज़ द लोगो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जो है राजस्थान में हो रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का है, जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, खेलो इंडिया पारा गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, पहले तो खेलो इंडिया प्रोग्राम 2018 में हुआ था, बट फर्स्ट इवेंट जो हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का वो 2020 में हुआ था उड़ीसा में। अभी 2025 वाला इवेंट जो है राजस्थान में हो रहा है।
एंड खेलो इंडिया प्रोग्राम का बेसिक यही है कि ग्रास रूट लेवल से जो है स्पोर्ट्स इवेंट को जो है होस्ट किया जाए और वहाँ से एथलीट्स को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। राजस्थान में होने वाला है, ओके। सो नेक्स्ट ये है कि राजपुताना रॉयल्स ने जो है इनॉग्रल आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 को जीता है, राजपुताना रॉयल्स। सो इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है जिसमें जो है आर्चरी प्रीमियम लीग हो रहा है। आर्चरी प्रीमियर लीग फर्स्ट है वर्ल्ड का जो कि इंडिया में हो रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग की तरह जैसे आईपीएल है वैसे ही आर्चरी प्रीमियर लीग बन रहा है। और यहाँ पे जो है फर्स्ट विनर कौन है? राजपुताना रॉयल्स। देन 11th एशियन एक्वेटिक चैम्पियनशिप 2025। 11th एशियन एक्वेटिक चैम्पियनशिप 2025 कहाँ हुआ है? वीर सावरकर स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। वीर सावरकर स्टेडियम पार्टिकुलरली फॉर दिस पर्पस ही बना था। अभी इंडिया का सबसे मॉडर्न स्टेडियम है, यू कैन से इंडोर स्टेडियम है जहाँ पे गेम्स जो है होस्ट किए जा सकते हैं इंडिया में। सो एशिया एक्वेटिक्स जो है इसको होस्ट करता है, एशियन एक्वेटिक चैम्पियनशिप को, जो कि 11th एडिशन था इस बार। फर्स्ट कब हुआ था? 1980 में। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में, ओके। नेक्स्ट सी, इसका जो मास्कोट था इस बार 11th एशियन एक्वेटिक चैम्पियनशिप का वो था जलवीर। जलवीर, यू कैन रिमेंबर फ्रॉम जल इज वाटर, एक्वेटिक जल, उससे ही हुआ होगा, बट मैं बता दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए इजीली, जलवीर, ठीक है। जो नेक्स्ट सेक्शन है आप लोगों का वो है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस जो है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन से क्वेश्चन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस से आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिपोर्ट है हम लोग का वो है नीति आयोग की तरफ से, रिलेटेड टू द इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट कि सी और सी में जो फिशरीज होते हैं उससे रिलेटेड जो इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, उसके रिलेटेड ही होता है। क्योंकि इकोनॉमिकल जोन जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, दैट इज़ ह्यूज। और जो कोस्टल लाइन है अराउंड 7,500 किलोमीटर है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये बोला गया है कि इंडिया को जो है अपने ब्लू इकोनॉमी को और ग्रोथ करना चाहिए और जो है इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट ये कि फिशरीज में जो है इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अनदर थिंग इज दैट नीति आयोग, नीति का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म कमेंट में लिखें। नीति आयोग का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था। ये एक पब्लिक थिंक टैंक है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट साथ में मिलके काम करते हैं। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द चेयरपर्सन। जो वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी हैं। और जो सीईओ हैं वो, आप लोग कमेंट कीजिए, सीईओ, हु इज़ द सीईओ? I'm not able to recall the name. CEO of Niti Aayog, do comment down. According to the Henley Passport Report, that is Index of 2025, इंडिया का रैंक जो है 85 हुआ है, जो कि डिक्लाइन हुआ है। अब 57 कंट्रीज़ में जो है विदाउट वीज़ा जो है उस समय आप जाके वीज़ा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। मतलब आप लोग पहले उस कंट्री में जा सकते हो और वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। पहले कुछ कंट्री ऐसा होता है जहाँ पे आप पहले वीज़ा अप्लाई करते हो, देन आफ्टर ही आपको टिकट मिलेगा एंड वहाँ पे जाके आप वहाँ पे आपको वीज़ा दिखाना होगा। कुछ कंट्री ऐसा होता है जहाँ पे आप टिकट लो, वहाँ पे जाओ फ्लाइट से, देन आफ्टर वहाँ पे जाकर आप वीज़ा ले सकते हो। तो ऐसे कितने कंट्रीज़ हैं? 57 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग जाकर वहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इंडिया का जो रैंक है वो डिक्लाइन होकर 85 हुआ है और सिंगापुर जो है अभी भी रिटेन अपने टॉप पोजीशन पे है। सी, हेनले पासवर्ड इंडेक्स हमेशा अपडेट होता रहता है, सो यू हैव टू अपडेट इट। एंड आप अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो हमेशा चेंज होते रहता है। सो आपको किस डाटा पे जाना है, एग्जामिनेशन के रिलेटेड अगर आपको है तो आप हम लोग के डाटा पे जाइए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं से साइड करते हैं एंड एग्जामिनर जो होता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो भी कहीं से ना कहीं से साइड करता है। सो
इट्स अबाउट कि न्यूज़ में सबसे ज़्यादा कौन सा रैंक रहा है, वही सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हमेशा चेंज होते रहता है, बट अपडेट खुद को करते रहना है। सेकेंड थर्ड जो रिपोर्ट है वो हेनरिच आईएमडी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 का रिपोर्ट है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम का रैंक जो है 1 आया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये है कि आप जो है एक कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करते हुए, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबली यूज़ करते हुए और सोशल इंक्लूसिविटी को बढ़ाते हुए कैसे ग्रो कर रहे हो, इस बेसिस पे जो है रैंक किया जाता है। और ये टॉप 30 इकोनॉमी को ही करते हैं, जिसमें इंडिया का रैंक 23rd है और फर्स्ट कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। कौन रिलीज़ करता है, हेनरिच इंस्टीट्यूशन एंड आईएमडी मिलके करते हैं, ठीक है। पहले जो है 3 साल से लगातार न्यूजीलैंड था, बट अभी जो है यूके आ गया है, ओके। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको इकोनॉमिकली ग्रो करना है, साथ में इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल यूज़ करना है एंड सोशली इंक्लूसिविटी बढ़ाना है, ओके। द थर्ड रिपोर्ट जो है आईयूसीएन का है, जो कि फोर्थ वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट है। इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इन दिस रिपोर्ट आईयूसीएन जो है ये बोलता है कि जो हेरिटेज साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के अंदर हैं, तो ये जो रिपोर्ट है वो आईयूसीएन एंड यूनेस्को दोनों मिलकर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से 43% ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है अभी खतरे में है, ठीक है। इज इन दी possesses a threat, is in the threat 43%। सो इन 2020 जो रिपोर्ट आया था, देखिए ये 3 3 साल पे आता है वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट में जो है पहली बार ये बोला गया था कि क्लाइमेट चेंज जो है एक मेजर थ्रेट है फॉर दी नेचुरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में जो है फैक्ट्स लेके आना आए हैं कि 43% जो है नेचुरल हेरिटेज साइट्स जो है उन पे इम्पैक्ट हो रहा है, बिल्कुल थ्रेट है उन पे, ओके। सो ये सारे रिपोर्ट्स थे हम लोगों ने पहले देखा। नीति आयोग का रिपोर्ट इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी में उसको ग्रो ऑन करने के रिलेटेड, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें इंडिया का रैंक 85th है। फिर हम लोगों ने देखा कि हिनरिच आईएमडी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स जिसमें इंडिया का रैंक 23rd है, यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट पे है। आईयूसीएन का रिपोर्ट देखा जिसमें 43% ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को थ्रेट है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ओके। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनवील किया फर्स्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट। सो LCA दैट इज लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये जो है प्रोजेक्ट जो है 1983 से ही चला आ रहा है टू रिप्लेस द MiG-21 एयरक्राफ्ट, जो कि अभी ही डिकमीशन हुआ है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है अभी MK-1A फाइटर जेट को जो है अनवील किया है। MK-1 ऑलरेडी कुछ फ्लीट्स उसके इंडियन एयरफोर्स में हैं, बट MK-1A जो है एक एडवांस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया में ही बनता है, और इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैं, और जो डिज़ाइनर हैं वो एरोनॉटिक्स डिज़ाइन एजेंसी है इन दी DRDO टीम। सो 1983 में जो है इसको LCA प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए 1983 में, जिसके रिलेटेड 1984 में एरोनॉटिक्स डिज़ाइन एजेंसी DRDO के सेक्शन में बनाया जाता है रिलेटेड टू डिज़ाइन बनाना था LCA का, तो ठीक है। बट डिले इस रिलेटेड है क्योंकि इंडिया के पास खुद का अपना जेट इंजन नहीं है जो कि फाइटर जेट्स में डाला जा सके। कावेरी इंजन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ बट अभी तक वो कंप्लीट नहीं है। सो इंडिया यूजेस अनदर इंजन्स, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज़ करता है इंडिया और दी MK-1A, ठीक है। बिकॉज ऑफ डैट जो है डिले होते जा रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी इन्वेल किया कौन सा, तेजस MK-1 का फाइटर जेट जो कि इंडिजीनियस है, ओके। मालदीव्स जो है फर्स्ट कंट्री बना है वर्ल्ड का जो कि अचीव कर लिया है ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सिफाइलिस एंड हेपेटाइटिस बी। WHO भी सेटिस्फाइड है फॉर दिस कि मालदीव जो है फर्स्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड जो कि
जो कि 3 डिजीजेज जो थे मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो होते थे, HIV दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, सेफाइलिस एंड हेपेटाइटिस बी को जो है एलिमिनेट कर दिया है, ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो है, जो मदर को जो है अगर हेपेटाइटिस बी होता था, HIV होता था एंड सेफाइलिस होता था, तो वो ट्रांसमिट हो जाता था टू द चाइल्ड। बट मालदीव्स ने उसका ट्रीटमेंट करके जो है ये चीज़ फुल्ली अचीव कर लिया है, ट्रिपल एलिमिनेशन कर लिया है, फुल्ली एलिमिनेट कर दिया है। ओके, सो इसमें से हेपेटाइटिस वी एंड HIV इज बिकॉज ऑफ वायरसेस एंड सिफाइलिस इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है HIV इज अ टाइप ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, तो कौन सा होगा? वायरस होगा ऑफकोर्स। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम अभी लॉन्च हुआ है, यूनेस्को ने किया है इन स्पेन बार्सिलोना ड्यूरिंग द वर्ल्ड्स कंजर्वेशन कांग्रेस। ओके, सो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है यूनेस्को ने स्पेन बार्सिलोना। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम तो है बट इट्स रिलेटेड टू द स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स गैलरी। सो बेसिकली जो लूटेड आर्टिफैक्ट्स जो थे इंडिया से, जो ब्रिटिशर्स लेके गए या फिर अदर अदर कॉलोनीज से लेकर गए हैं, उनको जो है वो लोग वर्चुअली शो ऑन करेंगे और वो जो है फर्स्ट वर्चुअल म्यूज़ियम बना है। इट्स वेरी रेयर कि चोर जो है चोरी कर कर ले जाता है एंड देन आफ्टर वो जो है वेबिनार करता है, दिखाता है कि दिस इज़ योर प्रोडक्ट, आप देखिए इसको। सो यही हो रहा है, यूनेस्को ये करा रहा है स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स गैलरी। ये मानते भी हैं कि इट्स इज स्टोलन। ओके, अवार्ड सेक्शन में जो है सबसे पहले अवार्ड जो है सोनाली घोष को दिया गया है, जो कि फील्ड डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के एंड टाइगर रिजर्व का। इनको अवार्ड दिया गया है, IUCN ने दिया है, दैट इज़ वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज कैंटोन आर मिलर अवार्ड। फर्स्ट इंडियन पर्सनालिटी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, WCPA दैट इज़ वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज कैंटोन आर मिलर अवार्ड सोनाली घोष को दिया गया है, जो कि फील्ड डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के साइड है। ओके, सेन नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है 17th Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड 2025, जो कि 11 अक्टूबर अहमदाबाद में हुआ है, कोलैबोरेशन विद गुजरात टूरिज्म। तो बेस्ट एक्टर किसको किसको मिला है? अभिषेक बच्चन एंड कार्तिक आर्यन को लीडिंग रोल में फॉर द आई वॉन्ट टू टॉक एंड चंदू चैंपियन। बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स किसको मिला है? राजकुमार राव को फॉर श्रीकांत मूवी। एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट को फॉर जिगरा। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में प्रतिभा रांता को लापता लेडीज़ के रिलेटेड। बेस्ट एक्टर जो है सॉरी बेस्ट डायरेक्टर जो है किरण राव को मिला है फॉर लापता लेडीज। ओके, सो लापता लेडीज जो है इस अवार्ड में जो है 14 अवार्ड्स जीते हैं, जो कि इक्वल टू द गली बॉयज़ है। सो सबसे हाईएस्ट गली बॉय का था और उतने ही की इक्वल जो है लापता लेडीज को भी अवार्ड इस बार मिला है फिल्म फेयर अवार्ड में। ओके, सो ये 2 अवार्ड था, सोनाली घोष को मिला है जो कि फील्ड डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के, IUCN अवार्ड फॉर WCPA, कैंटोन आर मिलर अवार्ड, 17th Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड अभिषेक बच्चन एंड कार्तिक आर्यन को, क्रिटिक्स में राजकुमार राव को, बेस्ट एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स प्रतिभा रांता, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव को मिला है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हुए हैं इस बार इंपॉर्टेंट हुए हैं। इंडियन ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, दैट इज़ अस्ट्रा हिंद, जो कि हुआ है ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट 2022 में। सबसे पहले बार हुआ था इंडियन ऑस्ट्रेलिया का अस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज, जो कि एक बाईएनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, इंडियन इंडोनेशिया का नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति भी स्टार्ट हुआ है इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कौन से स्टेट में है? कमेंट डाउन करिए। ठीक है, समुद्र शक्ति 2025 जो है एक नेवल एक्सरसाइज है, एक बाईएनियल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये एक
एक स्ट्रैटेजिकल प्रोग्राम था इन ईस्ट पॉलिसी वाले में, ठीक है, इंडिया ईस्ट पॉलिसी। ओके, द नेक्स्ट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज इंद्रा, जो कि कमेंस हुआ है बीकानेर राजस्थान में। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया शुरू से करता आ रहा है, दैट इज़ फ्रॉम 2003 इटसेल्फ, जिसमें पहले जो है सिर्फ और सिर्फ नेवल एक्सरसाइज होते थे, बट लेटर ऑन जो है एक्सरसाइजेज मिलिट्री के और एयरफोर्स के भी होने लगे हैं बिटवीन द इंडिया एंड रशिया। ओके, सो 3 एक्सरसाइज देखा है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज़ अस्ट्राहिन, सेकेंड इंडिया एंड इंडोनेशिया, दैट इज़ समुद्र शक्ति, द थर्ड एक्सरसाइज दैट इज़ इंडिया एंड रशिया इंदिरा एक्सरसाइज, जो कि 2003 में। ये तीनों ही बाईएनियल एक्सरसाइज हैं, हर 2 साल में एक बार होता है। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन इज़ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जिसमें सबसे पहला है 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जो कि एशियाज़ लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल इवेंट है, जिसका थीम इनोवेट टू ट्रांसफ़र है। वो कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली यशोभूमि सेंटर में हुआ है, ठीक है। ये जो कौन कराता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एजेंसीज मिलके कराते हैं। इसमें जो है इंडिया अपने एआई, अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड 6G टेक्नोलॉजी को अनवील किया। देन आफ्टर यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू लॉन्च किए हैं फेयर से फुर्सत फिक्स फेयर स्कीम फॉर एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सर इसमें जो है ये जो है यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन है, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है फेयर से फुर्सत स्कीम, जो कि अलायंस ग्रुप, जो कि अलायंस एयरवेज है, जो कि इंडिया का एक रीजनल स्टेट ओन्ड एयर ट्रांसपोर्ट कैरियर है, उनके साथ मिलके फेयर से फुर्सत फिक्स स्कीम लॉन्च किया है। आप किसी भी डेट पे जो है, आप अगर एयर ट्रांसपोर्ट के लिए टिकट ले रहे हैं तो आपको फिक्स प्राइस ही मिलेगा, या फिर आप डिपार्चर डे पे ही क्यों नहीं लें। सो इन दिस स्कीम ये है। देन आफ्टर इसरो के चेयरमैन वी नारायणन अनाउंस किए हैं कि इंडिया जो है क्रूड मून मिशन जो है बाय 2040 प्लान कर रहा है, एंड गगनयान मिशन जो है सेट टू लॉन्च इन 2027। गगनयान मिशन जो है इंडिया का फर्स्ट स्पेस मैन स्पेस मिशन है, जिसके अंदर जो है 2 to 3 क्रू मेंबर्स जो है स्पेस में जा रहे हैं। ऑलरेडी इसका जो है चेकिंग 2 बार हो चुका है, एक रशिया में, एक बेंगलोर में हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, गगनयान मिशन के अंदर जो इसरो है वो अपना ह्यूमन स्पेसिफाइड LVM-3 लॉन्च व्हीकल के थ्रू जो है इंडियन पर्सनल्स को जो है भेजेगा इन स्पेस। एंड जो पर्सनल्स होते हैं, जैसे कि आप अमेरिकन पर्सनल्स जो स्पेस में जाते हैं उसको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, जो रशियन जाते हैं वो कॉस्मोनॉट्स बोला जाता है उनको, और इंडियन जो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्योमनॉट्स बोलेंगे, व्योमनॉट्स। सो जो पर्सनल जाएंगे इंडिया के वो व्योमनॉट्स होंगे। और एक और चीज़ आप लोग सुने होंगे गगनयान मिशन के टाइम, व्योममित्रा जो है ह्यूमनॉइड रोबोट था, जिसके अंदर चेकिंग किया गया, टेस्टिंग किया गया कि जो LVM-3 व्हीकल था ह्यूमन स्पेसिफाइड बनाने के लिए, और जो उसका पॉड था। ओके, देन इसरो के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसरो का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था, ठीक है। ये एक प्रिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इनकोस्पार इज इंटरनेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ओके। इट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड 1962 में हुआ था। इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई जो है ऑल्सो promptly known एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, ओके। इंडिया का जो है मैत्री-2 रिसर्च स्टेशन जो है अभी बन रहा है, अप्रूव हुआ है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। कहाँ ये होगा? ईस्ट अंटार्कटिका में। सो रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका एंड आर्टिक दोनों जगह ही होता है, अलग अलग कंट्रीज़ का। तो इंडिया का जो है पहले ऑलरेडी दक्षिण गंगोत्री जो कि ऑपरेशनल नहीं है, सबसे पहला वही था अंटार्कटिका में, ठीक है। देन आफ्टर मैत्री बना था, देन आफ्टर अभी भारती बना था 2022 में ही। तो अंटार्कटिका में इंडिया का 3 बना था, बट दक्षिण गंगोत्री ऑपरेशनल नहीं है। मैत्री है जिसको ये रिप्लेस करिएगा, मैत्री-2, एंड भारती है अंटार्कटिका में। अनदर इज आर्कटिक में जो है रिसर्च सेंटर जो है इंडिया का वो एक ही है, दैट इज हिमाद्री, ओके।
लाइमस्टोन को जो है रिक्लासिफाइड किया गया है एज अ मेजर मिनरल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और ये जो है कर्बिंग मिसयूज अंडर द माइनर मिनरल कैटेगरी। सो सी माइनर मिनरल्स कैटेगरी को जो है कंट्रोल कौन करता है, स्टेट करता है, और मेजर मिनरल कैटेगरी को जो है वो सेंटर करता है। सो लाइमस्टोन का जो पहले ऑक्शंस होते थे, सेल होता था, वो स्टेट खुद करता था, जिसके अंदर करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। तो क्या होता है, अब जो है सेंटर जो है वो पावर अपने पास लेके आना चाहता है कि जो ऑक्शंस हो वो सेंटर खुद करे। ओके, सो लाइमस्टोन को जो है रिक्लासिफाइड कर दिया जाएगा एज अ मेजर मिनरल by the Ministry of Mines. Let's move to the important date section. ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट जो है वो 12 अक्टूबर, विच वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। इस बार का थीम जो है अचीव योर ड्रीम है। ठीक है, 13 अक्टूबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर को। इस बार थीम क्या है, फंड रेजिलेंस नॉट द डिजास्टर। ओके, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन द एव ऑफ, टू सेलिब्रेट द एवरी ईयर द 15 अक्टूबर स्टूडेंट्स डे ऑन द एव ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो है बर्थ डेट, जो कि 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं 2002 to 2007, एंड इज ऑल्सो बी नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस बार का थीम क्या है, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एंड एजेंट्स ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज एजेंट्स ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। ओके, जो लास्ट डेट इंपॉर्टेंट डेट से इस वीक का, दैट इज 16 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे। यूनाइटेड नेशन जो है ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड फूड डे एनुअली ऑन द 16 अक्टूबर। इस बार जो है 80th एनिवर्सरी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO, यूनाइटेड नेशन का 1945 में जो है फॉर्मेशन हुआ था। ओके, सो FAO का कहाँ है हेडक्वार्टर, रोम इटली में है, और इस बार 80th एनिवर्सरी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोग वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स, 12 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाते हैं, थीम अचीव योर ड्रीम है। 13 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम फंड रेजिलेंस नॉट डिजास्टर है। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका थीम एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज द एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इस बार 80th एनिवर्सरी है। ओके, ठीक है, सो वी हैव लॉन्च्ड आवर कोर्स न्याय पाठ 3.0। ओके, सो इसके रिलेटेड इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी ऑलरेडी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी वीडियो में हम लोगों ने बता रखा है। आप लोग यूट्यूब पे जाके देखें, या फिर आई बटन पे हम लोग डाल देंगे। ओके, सो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वी आर गिविंग 30 सीट्स, 30 फ्री 100% स्कॉलरशिप फॉर BA LLB। BA के लिए भी कुछ सीट्स हैं, 10 सीट्स हैं। ठीक है, सो BA LLB के लिए सबसे पहले 30 सीट्स जो है फ्री है, देन आफ्टर जो 50 सीट्स है फ्रॉम 31st to 80 50% ऑफ है, एंड उसके बाद भी 81st to 100 30% ऑफ है। सो गो एंड फिल आउट द फॉर्म एट www.legitprep.in। नया पाथ के अंदर सारी चीज़ इंक्लूड है, एवरीथिंग, करंट अफेयर्स की मैगजीन, करंट अफेयर्स के लेक्चर, उसके अंदर वीकली 3 क्लासेस होंगी, करंट अफेयर्स की, GK की क्लासेस होंगी, मैथमेटिक्स की क्लासेस होंगी, रीजनिंग की क्लासेस होंगी, आपको आपको पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी की क्लासेस होगी, आपको लीगल एप्टीट्यूड की सारी क्लासेस होगी, आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको मॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, each and everything that you guys requires for your entrance examination, वो सारी चीज़ इस न्यायपाठ 3.0 के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा विथ सपोर्ट। ओके, ठीक है, ये कोर्स वैसा नहीं है जो हर वीक लॉन्च होता है, इट्स डिफरेंट। सो इसमें मेहनत लगता है, हर हफ्ते कोर्स लॉन्च नहीं कर सकते हैं, ये
ईयरली एक कोर्स आता है हम लोग का नया पर 3.0। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इन विच ईयर वो द कॉमनवेल्थ गेम लास्ट हेल्ड इन द इंडिया। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कॉमनवेल्थ गेम जो है इंडिया में जो है इससे पहले जो है 2010 में हुआ था, अभी 2030 में जो है फिर से होने जा रहा है अहमदाबाद गुजरात में। ओके, द कॉमनवेल्थ गेम विल लास्ट हेल्ड इन इंडिया इन 2010। Question number 2 is about which country recently became the newest state member of the International Union for Conservation of Nature, that is IUCN. So we have seen that IUCN का भी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ है अबू धाबी में, और उसमें जो है रीअपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट। देन वी हैव सीन कि उसमें न्यू मेंबर आर्मेनिया ज्वाइन किया है IUCN में। ओके, आर्मेनिया ज्वाइन द IUCN एज इट्स न्यूएस्ट स्टेट मेंबर। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि आर्मेनिया एंड अज़रबैजान के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है, और उसका नाम क्या है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। World Economic Outlook is one of the major report that projects the economic growth of the country or countries. This report is worked or countries, this report is released by, मैंने लेक्चर में बताया था आप लोग कि IMF की एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते रहता है। आई थिंक PYQs में है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज रिलीज कौन करता है। हम लोगों ने देखा IUCN रिलीज करता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 इज अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 व्हाट इज द इंडियाज रैंक। इंडिया का रैंक क्या है, डिक्लाइन होकर 85 आया। टॉप पे कौन है, सिंगापुर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, which country becomes the first in the world to achieve the triple elimination of mother to child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B। तो we have seen कि WHO ने भी इसको एक्नॉलेज किया है कि मालदीव्स जो है फर्स्ट नेशन बना है जो कि ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कर रहा है HIV, सिफाइलिस एंड हेपेटाइटिस B का। तो वो कौन सा है, मालदीव्स है। ओके, मालदीव्स है, ठीक है। Maldives became the world's first country to achieve the triple elimination. Okay. Question number 7 is about which organization launched the world's first virtual museum during the World Conservation Congress in Spain। कौन सा किया था, यूनेस्को ने किया था। ओके, इसमें हम लोगों ने बात किया था कि चोरी की हुई चीज़ को कैसे वेबिनार करके वर्चुअली दिखाकर हम लोग से फिर से पैसा लूटेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकेम द वर्ल्ड्स first Indian to receive the IUCN WCPA Canton R. Miller Award, that is World Commission on Protected Areas Canton R. Miller Award। किसको मिला है, सोनाली घोष को, जो कि कौन सी काजीरंगा नेशनल पार्क असम के डायरेक्टर भी हैं। ओके, फील्ड डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की एंड टाइगर रिजर्व के, एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द IUCN WCPA कैंटन R. Miller Award। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अब 9 10 and 11 इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि आप खुद से करके आएंगे। व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हु विल फ्लाई अंडर द गगनयान मिशन। मैंने बताया था कौन सा है, ठीक है। ठीक है, तो इधर आंसर साइड में आ जाता हूँ, तो आप आंसर देख लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट which India's only research station located in the Arctic region। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ABCD। A is मैत्री, B is भारती एंड C is दक्षिण गंगोत्री, D is हिमाद्री। कौन सा है आर्टिक पे, ठीक है। आप यहाँ पे आंसर आप लोग लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 इज अबाउट who is popularly known as the missile women of India। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQs में भी शायद आया हुआ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो हम लोगों ने देखा APJ अब्दुल कलाम को, बट मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन थी, कौन है। सो राइट डाउन इन द कमेंट कौन है। थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक द वीडियो, like it and comment down whatever I have asked,
एज अ क्वेश्चन सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, हिट द बेल बटन की कोई भी नोटिफिकेशन है आपको पता चल जाए। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम लोग करा रहे हैं, उसको फॉर्म फिलअप कीजिए अपना। आपके सेंटर्स 6 सेंटर है, बेतिया, मोतिहारी इन बिहार, पटना भी है बिहार में, लखनऊ एंड अलीगढ़ इन यूपी, दिल्ली में भी सेंटर है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, नियर बाई लोकेशन कोई ना कोई आपको पड़ जाएगा और आप जाइए वहाँ पे सेंटर पे एग्ज़ाम दीजिए एंड प्रिपेयर फॉर द BLLB। और इससे बढ़िया कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। बाय।